महाराष्ट्र में एक साधु था, एकनाथ। उसके पास एक व्यक्ति बहुत दिनों तक आया और उस व्यक्ति ने अनेक दफ़ा एकनाथ से बहुत से प्रश्न पूछे। एक बार उसने एक अजीब बात एकनाथ से पूछी। सुबह ही थी और एकनाथ अपने मंदिर में बैठे हुए थे। उस युवक ने आकर पूछा कि मैं आपको जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ, और आपको जानकर मुझे कई तरह के विचार मन में उठते हैं, कई प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न मैं हमेशा छिपा लेता हूँ, पूछता नहीं हूँ, वह मैं आज पूछना चाहता हूँ। एकनाथ ने कहा, क्या है, पूछो। उस युवा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, आपका बाहर से तो जीवन एकदम पवित्र है, लेकिन भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से तो एकदम ही ईश्वरीय मालूम होते हैं, दिव्य मालूम होते हैं, लेकिन भीतर क्या है? मैं भीतर के संबंध में कुछ पूछना चाहता हूँ। भीतर आपके पाप उठते हैं या नहीं? भीतर आपके बुराइयाँ पैदा होती हैं या नहीं? भीतर आपके विकार उठते हैं या नहीं? एकनाथ ने कहा कि मैं अभी अभी बताता हूँ। एक और ज़रूरी बात तुम्हें बता दूँ, कहीं मुझे भूल ना जाए। कल अचानक मैंने तुम्हारा हाथ देखा तो मुझे दिखाई पड़ा कि तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है। 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। तो यह बात तुम्हें बता दूँ और फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूँ कि कहीं मुझे भूल ना जाए, इसलिए मैं जल्दी बता दूँ। एकनाथ ने कहा, अब पूछो कि तुम क्या पूछते हो। वह युवक बैठा था, खड़ा हो गया। उसने कहा कि मौका मिला तो मैं कल आऊँगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। एकनाथ ने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? 7 दिन हैं, बहुत हैं। इतनी घबराहट क्या है? और मरना तो सभी को पड़ता है। लेकिन वह युवक अब एकनाथ की बातें नहीं सुन रहा था। उसने पीठ फेर ली और वह मंदिर के नीचे उतरने लगा। अभी जब आया था तो पैरों में एक बल था, एक शक्ति थी, एक सामर्थ्य था। अब जब वह लौट रहा था तो दीवार का सहारा लिए हुए था। जिसकी मौत 7 दिन बाद हो, वह बूढ़ा हो ही गया। उसके पैर कांपने लगे सीढ़ियों पर। वह रास्ते पर जाकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया और उसके घर पहुंचाया। उसके प्रियजन, उसके मित्र इकट्ठे हो गए। सब तरफ खबर फैल गई कि वह आदमी मरने के करीब है। 7 दिन बाद उसकी मृत्यु आ जाएगी। 7वें दिन संध्या को जब सूरज डूबने को था तो सारे घर के लोग रो रहे थे। पड़ोसी इकट्ठे थे और वह युवा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एकनाथ उसके घर गए। वे जब अंदर पहुँचे तो वहाँ मौत का पूरा वातावरण था। सारे लोग उनको देखकर रोने लगे। एकनाथ ने कहा, रो नहीं, मुझे ज़रा अंदर ले चलो। वे भीतर गए और उस व्यक्ति को उन्होंने हिलाकर पूछा कि मेरे मित्र, एक बात पूछने को आया हूँ। 7 दिन कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? कोई बुराई, कोई विकार? उस आदमी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और उसने कहा कि आप भी एक मरते हुए आदमी से मजाक करते हैं। तो एकनाथ ने कहा, तुमने भी तो मरते हुए आदमी से मजाक किया था। तुम्हारी मौत अभी आई नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे, उसके भीतर पाप उठने अपने आप विलीन हो जाते हैं, विकार शून्य हो जाते हैं। और जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे, उसके भीतर एक क्रांति हो जाती है। उसकी संसार के प्रति पीठ हो जाती है और परमात्मा की तरफ उसका मुंह हो जाता है। एकनाथ ने कहा,
तुम्हारी मौत अभी आई नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। तुम उठो, घबराओ मत। 7 दिन बाद मौत हो या 7 वर्ष बाद या 70 वर्ष बाद, क्या फ़र्क पड़ता है? मौत का होना ही पर्याप्त है। दिनों की गिनती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फ़र्क पड़ता है। मौत का होना ही अर्थपूर्ण है। दिनों की गिनती कोई अर्थ नहीं रखती। मृत्यु है। जिस दिन यह मुझे पता चला, उसी दिन जीवन में क्रांति हो गई। उसी दिन मैं दूसरा आदमी हो गया। हम सारे लोगों को यह पता नहीं है कि मौत है। हालांकि हम देखते हैं कि मौत घटित होती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि मौत है। अगर हमें पता हो कि मौत है, तो हमारे भीतर जीवन को जानने की उत्सुकता पैदा हो जाएगी। जो इस जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं, उनके भीतर जीवन को जानने की उत्सुकता कैसे पैदा हो सकती है? और जो इस जीवन को ही जीवन मान रहे हैं, वे वास्तविक जीवन को पाने के लिए असंतुष्ट कैसे हो सकते हैं? यह जीवन नहीं है, यह मृत्यु की ही लंबी क्रिया है।